माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, मेरे इष्ट व गुरु को प्रणाम करती हूँ, मेरे माता पिता को प्रणाम करती हूँ, बच्चों को ढेर सारा लाड़ प्यार और आप सबको मेरी राम राम। मैं नीता पंड्या और मेरे साथ आज मेरी बेटी कशिश पंड्या जो मेरी इस कक्षा में शामिल है। आज हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हनुमान जी से हम ये विनती करते हैं कि हमें भी प्रभु श्री राम की भक्ति मिले और हमें आरोग्य मिले। आज मेरी इस कक्षा में मेरी बेटी मेरा साथ देगी, उसके कुछ प्रश्न हैं और रामायण में हमने बहुत सारे हनुमान जी के बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी, तो उन कहानियों से हम क्या सीखते हैं। बच्चों के कुछ सवाल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीच में लॉकडाउन और कोविड की वजह से हमें रामायण देखने और सुनने मिली, वरना आजकल हमें कहाँ टाइम मिलता है जो हम रामायण देख या सुन सके। तो रामायण देखने तो मिली हमें, पर कभी कभी टाइम मिसमैच हो जाता था या तो उधर वर्ड स्टफ थे जिसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। इसकी वजह से हम कोई ना कोई फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस तो अपने पेरेंट्स से करते ही रहते हैं। ऐसे ही मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं मम्मा से पूछती ही रहती हूँ, तो आज हम वही शेयर करना चाहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या रामायण हमें आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना सिखाती है क्या? हाँ बेटा, हम सीख सकते हैं रामायण से कि आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें। जब रावण ने वीर हनुमान जी को बंदी बना के उनके दरबार में पेश किया था, तब रावण ने कहा कि हनुमान, अब तो तुम हमारे बंदी हो और तुम्हारे मौत निश्चित है। तब वीर हनुमान ने क्या जवाब दिया? रावण, मौत तो मेरे निकट खड़ी है, पर देख तो तुझे रही है। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। अच्छा, तो ये जवाब था हनुमान जी का। गजब का कॉन्फिडेंस है। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी हमारे लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस ला सके। जैसे हमने पूरी रामायण में देखा कि श्री हनुमान जी को राम जी पर बहुत विश्वास था, तो क्या हम आज भी ईश्वर पर इतना ही विश्वास रख सकते हैं? तो कैसे रख सकते हैं? जब वीर हनुमान बंधे हुए थे और रावण के दरबार में खड़े थे, वो असहाय थे, उनके पास वहाँ पे कोई नहीं था उनका, फिर भी उनको किन पे भरोसा था? उनके प्रभु श्री राम पर। और उन्होंने कहा कि मैं बंधा हूँ, मेरे प्रभु बंधे हुए नहीं हैं। इसको बोलते हैं कि हम कभी भी कितने भी बड़ी मुसीबत में क्यों नहीं हो, हमें ये देखना है कि हम बंधे हैं, हमारी मुसीबतें हैं, पर हमारे भगवान हमारे लिए ज़रूर सहायक बनेंगे और हमारी सहायता करेंगे। हर मुश्किल घड़ी में हमें सब छोड़ दे, कोई गम नहीं, बस हमें हमारे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सच में हनुमान जी को राम जी पर बहुत विश्वास था, वरना हम ये बात तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी कितने बलशाली है। हाँ, वैसे एक और प्रश्न, हमें हमारी शक्ति का प्रयोग कब करना चाहिए? हमें हमारी शक्तियों का प्रयोग किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी का डर भगाने के लिए करना चाहिए। जैसे वीर हनुमान ने माता सीता का डर भगाने के लिए बड़ा रूप धारण किया और माता सीता की जो शंकाएं थी वो दूर की। जब माता ने कहा कि तुम तो एक छोटे से वानर हो, तुम कैसे लड़ोगे रावण से, रावण तो मायामयी राक्षस है, तुम कैसे लड़ोगे? तब वीर हनुमान ने अपना विशाल काया करके विशाल रूप बताया, तब जाके माता सीता को विश्वास आया। मतलब यही है कि हमें किसी को डराने के लिए नहीं, डर भगाने के लिए अपना रूप दिखाना है, अपनी शक्ति दिखानी है। वैसे ही एक दूसरा जो था, जिसमें लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे, तभी उन्होंने क्या किया था, वो चले गए थे संजीवनी लेने के लिए। तब देखा आपने, जब वो सूर्य देव से क्या विनती करते हैं, प्रभु दिवाकर आप जल्दी नहीं निकलना, नहीं तो लक्ष्मण जी को हानि हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। और अगर आपने फिर भी मेरी विनती स्वीकार नहीं की तो आपको मेरा बचपन वाला कांड तो याद ही होगा। अब इसको बोलते हैं प्यार भरी धमकी। इसमें उन्होंने अपना अभिमान या अपना बल नहीं दिखाया, यहाँ पे उन्होंने प्यार से विनती भी की और थोड़ा सा उनको बता भी दिया कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है। ऐसे थे वीर हनुमान। वाह, हनुमान जी जैसा प्यारा तो
कहीं नहीं। उनकी धमकी भी कितनी मीठी थी। हम सब जानते हैं कि लंकापति रावण कितने महान थे। उनसे बड़ा शिवजी का भक्त आज तक कोई नहीं। और उन्हें डुबाने वाला, उनकी लंका जलाने वाला एक ही कारण था, जो था ईगो। तो आजकल हमने भी देखा है कि हमें ईगो बहुत जल्दी आ जाता है। तो ईगो को कंट्रोल करने के लिए या फिर उन्हें ना आए, ऐसा क्या कर सकते हैं? ईगो तो हमें कभी रखनी ही नहीं चाहिए। अब जब वीर हनुमान लंका से वापस आए, तब जामवन जी ने प्रभु श्री राम को कहा कि प्रभु देखो, वीर हनुमान आ गए और उन्होंने सब काम कर लिए। तब प्रभु ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी आपने सारे काम कर लिए? तो हनुमान जी ने जवाब दिया, नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। जामवन जी ने कहा, नहीं प्रभु, हनुमान जी ने सारे काम कर दिए। फिर प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुमने सब काम कर दिए? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब जामवन जी राम जी से कहते हैं, नहीं प्रभु, हनुमान जी ने तो सारे काम कर दिए। अब राम जी फिर से हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान तुमने सारे काम कर दिए? हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब राम जी खिंच जाते हैं और कहते हैं, अरे तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? तब वीर हनुमान दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ के कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो आप ही ने तो किया है। इसको बोलते हैं निरंकारी। उन्होंने इतना बड़ा समुद्र लांघ दिया, उन्होंने लंका जला दी, उन्होंने सीता माँ की खोज कर दी, उन्होंने सब कुछ कर दिया, फिर भी उनमें अहंकार नहीं आया और उन्होंने इसका सारा श्रेय प्रभु श्री राम को दिया। ऐसे थे वीर हनुमान। सचमुच हनुमान जी गुणों के भंडार हैं। परंतु हनुमान जी जितने बलशाली, निरंकारी हैं, उतने ही बालपन व भोलापन भी उनमें बहुत है। तो क्या ऐसा ही कोई इंसिडेंट है रामायण में जो हमें उनका बालपन और भोलापन दर्शाए? हाँ बेटा, ऐसा भी हुआ था कि हनुमान जी कितने भोले हैं, इसका भी उन्होंने एक झलक दिखलाई थी। जब सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तब वीर हनुमान देखते हैं और पूछते हैं माता को, माता ये आप क्या कर रही हो? तब सीता माता कहती है कि वत्स, मैं ये सिंदूर माथे में भरती हूँ और इसको देखकर प्रभु श्री राम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब वीर हनुमान कहते, अच्छा इसीलिए प्रभु मुझसे अधिक आपको प्रेम करते हैं, अब मैं भी यही कहने वाला हूँ, मैं भी यही करने वाला हूँ। तभी सीता मैया कहती, नहीं बेटे, यही तो हम ही कर सकती है, हम स्त्रियाँ ही कर सकती है। तब वीर हनुमान कहते हैं, नहीं माता, अब मैं आपकी बात में नहीं आने वाला, आज तो मुझे राज मिल ही गया। और वीर हनुमान दौड़ते हुए जाते हैं और सिंदूर में रम जाते हैं। पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए हुए राजा राम के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते, प्रभु आप देखिए मुझे, अब तो आप मुझ पे अपनी कृपा ज़रूर करेंगे और आप भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप सीता मैया को करते हो। प्रभु कहते हैं, ये क्या लीला है? तब वो कहते हैं, माता अगर चुटकी भर सिंदूर लगाती है तो आप इतने प्रसन्न हो जाते हो, तो मैंने तो पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया है, अब आप मुझसे बहुत ही अधिक प्रेम करने वाले हो ना। ये था उनका बालपन और भोलापन। हनुमान जी की लीला सचमुच अपरंपार है। अब तक तो उनके लगभग 2-3 ही गुण हुए होंगे। वैसे हनुमान जी ने बहुत सारे काम किए हैं। उनने हर असंभव चीज़ को संभव की है। ऐसा भी कुछ है रामायण में जो हमें ये भी दर्शाए? हाँ, क्यों नहीं। जब वीर हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए, तब वो काम जो आसान दिख रहा था वो मुश्किल ही था। जो काम पहले आसान दिखता है वो मुश्किल ही होता है, पर उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिया। वो चाहते तो प्रभु श्री राम को कह सकते थे कि प्रभु अब मुझसे कुछ नहीं होता, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने समुद्र लांघ दिया, मैंने लंका जला दी, मैंने बहुत राक्षसों का नाश किया, अब मैं नहीं करूँगा, अब ये काम मेरे से नहीं होगा। पर उन्होंने क्या किया? नहीं, मैं जाऊँगा और संजीवनी बूटी लेकर आऊँगा। जब उन्हें संजीवनी बूटी
का पता नहीं चला तब वो वापस भी आके बोल सकते थे कि प्रभु मुझे तो नहीं मिली, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें संजीवनी का पता ना चलने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा कर ले आ गए। ऐसे हैं वीर हनुमान। हनुमान जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत गजब का है। हर चीज़ को जैसे बोलने का एक तरीका होता है, वही हमने रामायण में भी देखा कि राम जी अपने दुश्मनों से भी कितने प्यार से बात करते थे। हनुमान जी ने रावण को कटु शब्द बोले बिना भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वैसे ही एक स्किलफुल स्पीकर कैसे बने? गुड स्पीकर बनना तो कोई वीर हनुमान से सीखे। उन्होंने अपनी वार्ता करने का, जो बोलने का जो अंदाज़ है, जो बोलने का जो हथियार है, वो कैसे यूज़ किया। जब सीता माँ ने उन पे भरोसा नहीं किया कि ये तो कोई रावण का कोई राक्षस है जो ऐसा रूप बना के मेरे सामने आया है, तब उन्होंने प्रेम से और पूरी श्रद्धा भाव से और तसल्ली से माता सीता को बहुत ही अच्छे शब्दों में और उनको माता को विश्वास दिलाया, सहजता से माता को विश्वास दिलाया कि वो राम के दूत है। जब रावण के सामने आए तब रावण पे उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था कि उन्होंने माता सीता को इतने त्रास दिए, उनको बहुत क्रोध आ रहा था। फिर भी उन्होंने अपने क्रोध पर कंट्रोल करके समझदारी से काम लिया और रावण को धमकी भी दे के आ गए, लंका भी जला दी। वो चाहते तो रावण को तभी मार सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ बोल के रावण को ये बता दिया कि वो एक वानर के रूप में आए हैं और यही एक इतनी शक्तिशाली है, एक वानर इतना शक्तिशाली है तो राम जी की सेना क्या होगी और प्रभु श्री राम जी क्या होंगे। ये उनके बोलने का अंदाज़ था जो उन्होंने हर किसी के सामने अपना भक्ति रूप दिखाया और शक्ति रूप भी दिखाया। सही कहा, हनुमान जी का हर काम बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वैसे क्लियर से याद आया, हमें हमारा गोल भी क्लियर रखना पड़ता है। तो ये रामायण हमें कैसे सिखाता है कि हमारा गोल क्लियर कैसे रखा जाए? सबसे पहली बात तो गोल बड़ा हो और सही हो, ये उन्होंने सिखाया है। जब वो समुद्र लांघ रहे थे तब उनको बीच में सुरसा राक्षसी मिली और उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की। उस राक्षसी ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, उनको खाने के लिए उनको बहुत कुछ किया, पर उन्होंने अपने गोल के लिए बिल्कुल फोकस रहे। वो बीच में रुके नहीं, कहीं आराम नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ उनको एक ही चीज़ दिख रही थी, मुझे लंका जाना है और मुझे माता सीता का पता लगाना है। वैसे ही जब वो संजीवनी लेने गए थे तब भी वो बीच में कहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना गोल डिसाइड कर रखा था कि मुझे जाना है और संजीवनी लेके आना है। इस तरीके से वीर हनुमान हमें सिखाते हैं कि हमारा गोल बड़ा हो, सही हो और निरंतर उसके ऊपर हमें काम करना है, बिना रुके बिना थके। हनुमान जी का कंसंट्रेशन तो ज़बरदस्त है और जितने वो कंसंट्रेटेड हैं उतने ही वो हंसमुख भी हैं। तो हम उनके जैसे हंसमुख स्वभाव के कैसे हो सके? क्या रामायण ये भी हमें सिखाती है? हाँ, हनुमान जी हंसमुख भी थे और लोगों को हंसाते भी थे। जब रावण के राज्य में उनके पूंछ में आग लगाने वाले थे तभी उन्होंने सारे लंका वासियों को लोटपोट कर दिया था। जब जितनी उन्होंने पूंछ पे कपड़ा बांधते गए उनकी पूंछ उतनी ही लंबी होती गई, जबकि उनकी पूंछ जितनी थी उतने में ही उन्होंने आग लगानी थी। पर उन्होंने थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में उस पूंछ को लंबे करते रहे और लंकावासी परेशान होते रहे कि ये पूंछ इतनी लंबी कैसे होती जा रही है। लंका के सारे कपड़े बांधने पे भी वो पूंछ का कोई छोर न मिला। वैसे ही जब वो अशोक वाटिका में थे तब उन्होंने सारे फल खाए और पेड़ उखाड़ दिए और फलों को भी उन राक्षसों के ऊपर खूब मारे। राक्षस इधर उधर देखने लग गए कि कहाँ से आ रहे ये फल उड़ उड़ के। तब देखा तो कपिराज उस वृक्ष पे विराजमान थे। ऐसे हंसमुख भी थे वीर हनुमान। सच में हनुमान जी तो सचमुच के गुणों के भंडार हैं, लेकिन उनका एक गुण है जो अपरंपार है, जिसकी कोई तुलना नहीं और ऐसा आज तक हमने कहीं नहीं देखा। भक्ति। भक्ति उनका एक ऐसा गुण है जो इन सारे गुणों से सर्वश्रेष्ठ है। वो खुद भी भगवान थे, उनके पास भी शक्तियाँ थी, तो भी वो राम जी की इतनी सेवा, इतनी भक्ति में लीन थे।
मतलब कुछ तो होगा ना। तो क्या है, भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, हनुमान जी ने भी क्यों की थी, इसका कोई जवाब है? ये सवाल सबसे अहम सवाल है। हाँ बेटा, हमें भी भगवान श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, जैसे वीर हनुमान करते हैं। देवादिदेव महादेव का रूप ही है वीर हनुमान, फिर भी वह श्री राम जी की भक्ति करते हैं, और शिव जी राम की भक्ति करते हैं, और राम शिव जी की भक्ति करते हैं। जब तक हम आदर मान सम्मान देते नहीं हैं, तब तक हमें मिलता नहीं है। जब लंका पर युद्ध करना था और जब समुद्र लांघना था, तब भगवान श्री राम ने शिव जी की आराधना की, उनका शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, उनका ध्यान किया। वैसे होते हैं भगवान। वो खुद भी इतने महान और इतने शक्तिशाली होने के बाद भी अपने इष्ट को मानते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। भक्ति का दूसरा रूप है वीर हनुमान। जब भी किसी ने वीर हनुमान का परिचय मांगा तो उन्होंने यही कहा, मैं तो कुछ नहीं, अति लघु है परिचय मेरा, सुनिए कृपा निधान, जिसमें छल के राम छवि, वह दर्पण हनुमान।